वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पे। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं, तो इसी वजह से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है ना कि आप JKS प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉलिटी सेक्शन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, एंड आपको जानना है कि इससे रिलेटेड कौन सी और सेक्शंस जो है वो आती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 36 जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, वो अपॉइंट करेगा मिस्टर BR शर्मा को, यानी कि ब्रजराज शर्मा को, जो कौन है IAS रिटायर्ड है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, तो ये है। अब इसको देखने से पहले तो ये है BR शर्मा, बट हम थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है। देखिए यहाँ पे है जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हम बात करेंगे, सेक्शन 36 ऑफ पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 से रिलेट करता है। अब देखिए आपको ये पता ही होगा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को क्यों अपॉइंट किया जाता है, ताकि पंचायती लेवल तक यानी कि ग्रास रूट लेवल्स तक जो है इलेक्शंस को करवाया जा सके। अब इलेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी शेल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन अथॉरिटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की इनके ही नज़र में ये इलेक्शन जो है वो करवाए जाते हैं। अब जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और कौन सी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इन मेंबर्स का नाम याद रखना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट तो करता है, बट इनको भी रिकमेंडेशन मिलती है। अब किसकी रिकमेंडेशन मिलती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चीफ मिनिस्टर एज एन एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ मिनिस्टर जो होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा। सीनियर मेंबर जो है अपॉइंटेड किया जाएगा चीफ मिनिस्टर से, वो भी इसका मेंबर होगा। स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पंचायत, वो भी इसका मेंबर होगा, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन असेंबली। ये जो है ये आपको 5 जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। केस प्रीलिम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि किसको जो है कौन सी इनकी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो अपॉइंट किया जाता है उनकी रिकमेंडेशन जो है उनमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो ये मेंबर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर देखें स्टेट इलेक्शन कमीशन में एक पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड अनलेस, अगर वो इनमें से उसकी ये क्वालिफिकेशन है, अगर ये क्वालिफिकेशन उसके नहीं हुई तो फिर वो एज एन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट नहीं होगा। कौन कौन हो सकता है? एक IAS ऑफिसर हो या सिविल सर्विसेज में हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, हैविंग नॉलेज मैटर रिलेटेड टू इलेक्शंस। ओके, अब इसकी ओथ के बारे में बात करें तो ओथ कौन लेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। टर्म ऑफ द ऑफिस जो है 5 years और 65 year अंटिल द एज। अब जो है ये रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एंड ये सेक्शन 36B के तहत रिमूव की भी किए जा सकते हैं बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो आपको जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पे भी अप्लाई होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए। पहले तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, एंड ये जो सेक्शन 3 है सब सेक्शन, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी सेक्शन से रिलेट करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब इसके बाद एक और चीज़ है। अब आपने मुझे हाँ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि क्या ये फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं कि नहीं। फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए क्या ये एलिजिबल होते हैं कि नहीं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं वो फर्दर एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के लिए कि नहीं। यह आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में और सारी नॉलेज हो जाए। सो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे बसोली पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड था एंड कौन सी सेंचुरी में आया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक और करंट इवेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंडिया का। एक सेकंड में यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है, जहाँ पे खाली जगह मिली हमें यहाँ पे।
देखिए, इंडिया का फर्स्ट टेलीमानस, ठीक है, ये टेलीमानस क्या है, ये एक चैट बॉट है जो कि 24/7 रहेगा, ठीक है, सर्विस में किसके लिए, किसके रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, एंड ये कौन सी स्टेट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। टेलीमानस किसके रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, 24/7, ये एक चैट बॉक्स है, इंडिया का फर्स्ट टेलीमानस चैट बॉक्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ हो जाए या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, एक तो हो गया मेंटल हेल्थ और हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से ये रिलेट करता है। 24/7 ये चैट बॉक्स है। और आपको चंद्रयान, तो आपको पता ही होगा कि आपको चंद्रयान पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था। एंड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ सकते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसके बारे में अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, एंड डिलिमिटेशन कमीशन को भी अच्छे से पढ़ सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड न्यूज़ में भी चल रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं शेड्यूल 6 के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल 6 एंड 5 जो हमारे शेड्यूल ट्राइब से ही रिलेट करते हैं, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इम्पॉर्टेंट पढ़ सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और कुछ डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।